अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाजुके जहान में। तो जी आज का दिन मेरा स्टार्ट हो चुका है और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर हम लोग 7वीं फेरी कर रहे थे और व्लॉग लेट से अपलोड इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा और थकन बहुत हो रही है और काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो जब जब टाइम मिलता है तो मैं अपना व्लॉग अपलोड कर देती हूँ। तो जी यहाँ पर बस मैं चाय रख रही थी। तो जी गेस्ट जैसे ही आती है तो मैं सबसे पहला काम यही करती हूँ, चाय रख देती हूँ और जब तक पराठे वगैरह बनते हैं और सालन वगैरह गर्म होता है या कबाब वगैरह बनते हैं तो चाय हमारी अच्छे से रेडी हो जाती है। और चाय जितनी पकी हुई होती है मुझे उतनी अच्छी लगती है। और ऐसे नहीं कि मतलब जल्दी से चाय को 2-3 उबाल आ गए और पी ली तो वो चाय मुझे नहीं लगती और मुझे सर में दर्द हो जाता है। तो मैं चाय को अच्छे से बॉईल करती हूँ और मुझे अपने हाथ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर बस अम्मी पराठे वगैरह बना रही थी। तो जी फेरी में इतना अच्छा मौसम होता है, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आता है कि बहुत सुकून मिलता है। लेकिन आजकल कराची में दोपहर में गर्मी हो गई है और आप लोग के शहर में कहाँ कहाँ गर्मी हुई है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर फेरी के टाइम अच्छा मौसम होता है और दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो बस अब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। तो जी मेरे चैनल पे जो जो नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ पर हमने रात में आलू कीमा बनाया था तो मैं वही गरम कर रही थी। और आलू कीमा और पराठे का कॉम्बिनेशन बहुत बेस्ट होता है और आज की सेरी में मुझे मज़ा आया क्योंकि आलू कीमा बहुत मज़े का था। तो जी यहाँ पर मैंने उठ गई थी दोपहर के टाइम पे क्योंकि 3 बजे के बाद गैस आ जाती है और यहाँ पर मैंने घर वगैरह साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पर बस मैं अफ्तारी करने लग गई थी क्योंकि आज मैं कुछ डिफरेंट चाट बना रही हूँ और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। तो यहाँ पर मैं अमरूद की चाट बना रही थी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। और यहाँ पर मैंने अमरूद को क्यूब्स में कट कर लिया था, ये देखिए। तो जी यहाँ पर मैं लेट आई थी, यहाँ पर 5 बज गए थे तो आज अफ्तारी के लिए लेट हो गया था। गैस तो 3 बजे ही आ जाती है। तो जी यहाँ पर मैंने एक बॉल ले लिया था और टाइम बहुत कम था और चीज़ें आज बहुत ज़्यादा मैंने सोची हुई थी कि क्या क्या बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सोचती हूँ वो मैं टास्क पूरा कर देती हूँ और बहुत ही कम टाइम में मैंने माशाल्लाह पूरी अफ्तारी डन कर ली थी, रेडी कर ली थी और बहुत खुशी हुई। और टाइम मतलब मैनेज करके चली थी मैं। और यहाँ पर मैंने नमक इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल किया है और चाट मसाला मैंने इसमें 1 टीस्पून शामिल किया है। तो जी 1/4 टीस्पून इसमें हमने पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देनी है और इसका जो टेस्ट आएगा ना, यकीन जानिए चाट में बहुत मज़ा आएगा और इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। और साथ ही मैंने इसमें 1/4 टीस्पून काला नमक शामिल कर देना है। तो जी चीनी मैंने इसमें 3 चम्मच शामिल कर दी थी और साथ ही मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का जो लेमन होता है वो उसका जूस मैंने इसमें निचोड़ लिया था। तो जी अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो आप 2 यूज़ कर लें लेमन, और अगर बड़े साइज़ का है तो एक आप लेमन यूज़ कर सकते हैं। तो जी बहुत मज़ेदार ये चाट बनी थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने घर वालों को खिलाइएगा। तो जी मेरी कोशिश तो यही होती है कि अफ्तारी में कुछ डिफरेंट चीज़ें बनाऊं ताकि एक चीज़ खा खा के हम लोग बोर ना हो जाएं। तो बस मेरी यही कोशिश होती है आप लोग के साथ भी शेयर करूं वो रेसिपी। तो जी जो न्यू न्यू लड़कियां सीखती हैं कुकिंग तो उनके लिए ये अच्छी रेसिपी है, ट्राई करें रमज़ानों में, ज़रूर अपने घर वालों को खिलाएं। और ये चाट बहुत मज़े की बनी थी, आप लोग भी सब ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये चाट। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आप लोग को ये अमरूद की चाट की रेसिपी कैसी लगी। तो जी यहाँ पर हमारी चाट डन हो चुकी थी और अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तो जब भी अफ्तारी के लिए आप प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले आप फ्रूट चाट वगैरह या कोई डेज़र्ट बनाते हैं तो उनको आप पहले बना के फ्रीज़र में रख दें। क्योंकि यहाँ पर अब मैं सालन में लग गई थी और यहाँ पर सालन लाजमी बनता है क्योंकि अम्मी पापा खाना खाते हैं अफ्तारी में। और यहाँ पर हम लोग अपने लिए एग नूडल्स बना रहे थे तो आप ही को मैंने चॉपिंग के लिए बुला लिया था और आप ही मुझे वेजिटेबल चॉप करके दे रही थी, क्योंकि अगर मैं खड़ी होती चॉप करने के लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं बचता। और यहाँ पर साइड पे नूडल्स बॉयल हो रहे हैं और यहाँ पर मैं किचन से बाहर आ गई थी डाइनिंग टेबल पे। और यहाँ पर मैंने चने मैंने बॉयल करके रख लिए थे, उनको मसाला वसाला डाल के मैंने उनको रेडी कर लिया था। और ऊपर से अब जो इसकी गार्निश है वो हम करेंगे, चटनियाँ वगैरह डालेंगे और दही वगैरह डालेंगे। तो जी यहाँ पर आलू मस्त डलते हैं चना चाट पे और टमाटर मैंने एक अदद लिया था उसको चॉप कर लिया था और प्याज वगैरह इसमें शामिल कर दी थी और हरी चटनी मैंने इसमें शामिल कर दी थी। और
और यकीन जानिए ये बहुत मज़े की चाट बनी थी। आप लोग को मैं डिटेल में रेसिपी इसकी बाद में दूँगी, क्योंकि आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं इसकी डिटेल में रेसिपी देती। और पहले मैं आपको काठियावाड़ी चने की रेसिपी दे चुकी हूँ, तो वो मेरे चैनल पे मौजूद है, तो वो भी बहुत अच्छी रेसिपी है। और ये वाली चाट की रेसिपी बहुत मज़े की है। तो जी हमारी चाट भी फटाफट रेडी हो गई थी, और ये देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है। और मैं वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में दोबारा पानी आ रहा है, और इतनी मज़े की ये बनी थी। और बस यहाँ पर अब मोहल्ले से अफ्तारी आ गई थी, और ये मैं बर्तन खाली करके दे रही थी। तो जी बस मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर बर्तन खाली करके दे रही थी, और टाइम वगैरह हो चुका था, और मैंने टेबल वगैरह पूरी सेट कर ली थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी अफ्तारी मैंने 1 घंटे और 20 मिनट में मैंने ये रेडी कर ली थी माशाल्लाह से। और मुझे इतनी खुशी हुई कि मैंने कहा कि आज ही नहीं हो पाएगा, और मुझे चाट बनानी थी, चना चाट बनानी थी, दही बड़े बनाने थे। और जब एग नूडल्स थे उसमें आप ही से मैंने चॉपिंग का काम ले लिया था, और ये माशाल्लाह पकोड़े वगैरह सब बना लिया था, रेडी कर लिया था। तो कुछ लड़कियां बहुत सुस्त होती हैं, और वो बिल्कुल एक काम को 1 घंटे में करती हैं। तो भाई इतना मुझसे नहीं होता कि एक काम को इतना घंटा लेकर चलूं, और बस जल्दी से अपनी हाथों की स्पीड बढ़ाएं और जल्दी जल्दी काम करके फारिग हो जाए। तो जी यहाँ पर अफ्तार वगैरह कर लिया था, यहाँ पर चाय वगैरह भी पी रहे थे, और यहाँ पर आप ही ने एनवेलप मंगवाए थे, क्योंकि आप ही हर साल ओल्ड एज होम भी जाती हैं तो ऑर्फनेज भी जाती हैं, और यहाँ पर बच्चों को ईदी देने के लिए आप ही ने एनवेलप मंगवाए थे, और इतने अच्छे लग रहे थे। और यहाँ पर न्यू स्टाइल है बच्चों को ईदी देने का, तो जी यहाँ पर काफ़ी न्यू न्यू चीज़ें निकल आई हैं और वक्त के हिसाब से, और हमारे दौर में तो ऐसी चीज़ें थी भी नहीं। तो जी यहाँ पर बस रात के 2 बज रहे थे, और यहाँ पर बस मैं नफिल वगैरह और कुरान पाक वगैरह पढ़ने बैठ जाती हूँ, और यही मेरी रात की भी रूटीन होती है। और उसके बाद फिर 3 साढ़े 3 बजे सहरी के लिए स्टार्ट हो जाना, तो बहुत ही टफ़ टाइम है। तो जी यहाँ पर बस मैं कुरान पाक वगैरह पढ़ रही थी, और रात में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और सुकून भी मिलता है, पुरसुकून सा माहौल होता है। तो जी आजकल यही रमज़ान में रूटीन चल रही है, और यहीं पर अपने ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।